बाहर ही हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आपको गुदगुदाएंगे, जी मुस्कुराएंगे आप जब बातें होंगी कॉमेडियन, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमूद की। फिल्म इंडस्ट्री में महमूद उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। बतौर हास्य कलाकार महमूद अपने अद्भुत अभिनय के लिए जाने गए और सराहे गए। चाहे वो फिल्म पड़ोसन के गुरुजी हों या बॉम्बे टू गोवा के बस कंडक्टर, और इसी तरीके से अन्य कई रोल में भी उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। महमूद अली के बारे में बहुत सारी बातें साझा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। मैं आपके साथ हूं मधुलिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुमन संजय अग्रवाल और साथ में हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, सिने इतिहासवेत्ता, वरिष्ठ लेखक और फिल्मकार। कार्यक्रम में आप दोनों का स्वागत है। और राजीव जी, हमें ये लगता है कि हम बातें कहाँ से शुरू करें? जी धन्यवाद मधुलिका आपका और सुमन बहुत आपका। बहुत धन्यवाद जी। महमूद का नाम लेके मेरा ख्याल है कि हम लोग हंसते रहेंगे या बातें भी करेंगे कुछ। ये नाम ही ऐसा है डॉक्टर जी, श्रीवास्तव जी। कि अगर हम जैसे ही कहते हैं महमूद तो सबके चेहरों पे एक भली सी मुस्कुराहट आ जाती है और बहुत सी फिल्में, उनके बहुत से रोल अनायास आंखों के आगे से गुजरने लगते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक जो उनका सीन है, आइकॉनिक सीन है प्यार किए जा फिल्म का, जिसमें उनके पिता ओम प्रकाश बने थे, उनकी भूमिका निभाई थी। और दोनों का एक सीन है बहुत इंटेंस जिसमें वो उनको एक बहुत ही डरावनी सी कहानी सुनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बता भी दीजिए, जब आपने वो प्यार किया जा का जिक्र किया तो बाकी मैं तो फिर उसमें बातें जोड़ूंगा ही। मुझे तो मतलब बचपन की यादों की तरह से वो सीन याद है अभी तक। और क्योंकि मैं अब जाके इस बात को रियलाइज करती हूँ कि क्या पोटेंशियल था इन एक्टर्स का। महमूद साहब बेटे के रोल में वो कहानी सुनाते हुए और वो जिस तरह के साउंड इफेक्ट्स उसमें दे रहे हैं कि दरवाजा खुल रहा है हवेली का और उसमें से एक ऐसी आवाज आती है और उस पे ओम प्रकाश साहब के वो घबराने के और पसीना छूटते हुए एक्सप्रेशंस, और क्या कॉन्फिडेंस डायरेक्टर का रहा होगा इन एक्टर्स पर कि उन्होंने इतना क्लोजअप लिया है पूरे सीन में। कैमरा पैन आउट नहीं करता, बाहर नहीं जाता है, वो जूम इन करके रहता है उनके चेहरों पर। तो ये दिखाता है कि निर्देशक को भी कितना विश्वास है अपने कलाकारों पर। लेकिन इस सीन में एक खास बात यह है कि दर्शक जो वहां पे होते हैं वो हंसने के बजाय डरते ज्यादा हैं। वो जब वो उस तरीके से बोलते हैं कि अब दरवाजा खुल रहा है और इस तरह की चोरी, तो वो लगता है कि भाई कुछ सिहरन सी हो रही है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे श्रोता हैं उनको सिहरन नहीं उनमें पैदा करते हैं, कुछ हल्की फुल्की बातें आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, जब ये सीन फिल्माया जाना था तो महमूद साहब ने इसकी प्रैक्टिस अपने एक किसी दोस्त के साथ करी जी। और उन्होंने वही सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि वो एक सुनसान से इलाके में गए और उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि चलो ये सीन की प्रैक्टिस करते हैं। और वो दोस्त को जैसे ही फिल्मों में दिखाया गया है ना कि चर आवाज जो सुनाई है फिल्मों में, सेम उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक्ट किया और दोस्त तो इतना डर गया कि वो बोला मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, वो भाग गया। तो वही इफेक्ट हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा उनकी इस फिल्म में। देखो ना, एक कलाकार के रूप में ये उनकी मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी को दिखाता है। कलाकार के रूप में एक संपूर्ण कलाकार थे कि जहां वो हंसाते थे तो इतना हंसाते थे कि लोग कुर्सियों से गिर जाते थे, डराते भी थे। और कुंवारा बाप फिल्म में उन्होंने रुलाया भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले इतना हमने जिक्र किया है फिल्म प्यार किए जा का, तो क्यों ना गाना सुन ले उनके ऊपर जो फिल्म है। बिल्कुल। कहना अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। आई आइयो आई आइयो आई आइयो आई आइयो, ओ मेरी मैना तुम मान ले मेरा कहना अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना 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 बिना। आई आइयो आई आइयो आई आइयो आई आइयो।
दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटरगूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। दिल मेरा चाहे कि खिड़की में तेरी बन के कबूतर करूं मैं गुटरगूं, दाना खिलाए जो तू मुझे तो मैं प्यारे प्यारे हाथों को बार बार चूमूं। बना ले मुझे पति, मैं हो गया माशरती तेरे बिना। आई आई यो 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 आई आई यो। कार्यक्रम चल रहा है बाहरे हमको ढूंढेंगी और मेरे साथ है राजीव जी और सुमन संजय अग्रवाल। सुमन, और क्या सोचती हो, कैसे महमूद जी का करियर आगे बढ़ा, कैसे मजा आया, कैसे मतलब लोगों के ऊपर अपना राज किया? मुझे तो उनके संघर्ष के दिनों के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था और वाकई बहुत काबिल तारीफ है कि कहाँ से अपनी जिंदगी शुरू करके वो कहाँ पहुँचे, कि कहाँ उनके जो ननिहाल हैं वो रजवाड़े थे दक्षिण भारत के, तो यहाँ से उनका एक दक्षिण भारत से जो ताल्लुक था वो भी सामने आता है कि वो नवाब थे आरकोट के, उनके नाना, और उनकी नानी भी दक्षिण भारत की थी, और कहाँ उस परिवार से आते हुए कहाँ उन्होंने कुछ गरीबी के दिन भी देखे। उनके पिता मुमताज अली साहब क्योंकि बहुत शौकीन थे संगीत के, नृत्य के, बहुत अच्छे डांसर थे और कलाकार थे, तो वो मुंबई चले आए और 8 बच्चे उनके हुए। और उन 8 बच्चों में जो इनकी बड़ी बहन थी मीनू मुमताज, वो तो खुद एक बहुत अच्छी कलाकार थी, जानी मानी नृत्यांगना थी और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्हें देखा गया। और वहाँ महमूद साहब ने छोटे छोटे काम करके किस तरह से अपना गुजारा करना आरंभ किया कि वो पीएल संतोषी साहब के ड्राइवर भी रहे। मीना कुमारी साहिबा को वो टेबल टेनिस भी सिखाते थे और फिर आगे जाके उनकी छोटी बहन मधु से उनका विवाह हुआ। तो काफी संघर्ष के दिन उन्होंने देखे। संघर्ष की बात यह है कि जैसे कम आयु में जो उन्होंने एज ए बाल कलाकार जो काम किया, तो वो ऐसा नहीं कि वो शौक की वजह से किया, वो करना पड़ा कि कुछ पैसे मिले, वो इस तरह से संघर्ष था। और जैसा कि आपने बताया कि पीएल संतोषी, इनका पूरा नाम प्यारेलाल श्रीवास्तव संतोषी है और इन्हीं के बेटे हैं राजकुमार संतोषी जी, जिनकी वो फिल्म थी अंदाज अपना अपना, वो आखिरी फिल्म थी महमूद साहब की। तो इस तरीके से फिर वो इनके गुरुदत्त के साथ में जुड़ के वो छोटे छोटे रोल सीआईडी में, प्यासा में, और फिर वो 2 बीघा जमीन, उसमें भी किया उन्होंने काम। या फिर श्रीवास्तव साहब एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो एक जानकारी मैंने देखी कि उन्हें अशोक कुमार साहब ने स्पॉट किया, उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उन्होंने देखा एक बच्चा वहां पे खेल रहा है, उछल कूद मचा रहा है, तो उनको उसकी वो शरारतें इतनी पसंद आई कि उन्होंने किस्मत फिल्म में 1943 में उसे अपने बचपन का रोल पहला, हाँ, वो उनकी पहली फिल्म थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट महमूद साहब की, वो किस्मत जो 1943 की थी। तो ये पहली फिल्म थी। ये बिल्कुल आपने ठीक सुना, क्योंकि ये चंचल किस्म के थे ही, थोड़ा सा बालपन इनका उस किस्म से था, तो यहाँ से इनकी शुरुआत हुई। लेकिन ये शुरुआत जो हुई तो फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आमतौर पे हम कहते हैं कि कोई लीड रोल मिलता है तब जाके वो किस्मत का दरवाजा खुलता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। किस्मत से ही उनकी किस्मत का जो दरवाजा था वो खुल चुका था। बिल्कुल। और बाद में फिर सीआईडी, 2 बीघा जमीन, बलराज साहनी साहब के साथ, मतलब इनको जो साथ भी मिला ना, वो भी इतने अच्छे अच्छे कलाकारों का मिला
कि उनसे भी उन्होंने कहा, ये बताते थे, मेरी तो इनसे मुलाकात रही है, तो ये बताते भी थे कि मैंने सबसे सीखा है। और दरिया दिली इनकी ये थी कि भाई वो अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने काम दिया, सब कुछ दिया, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें होती रहती थी। तो मेरा ख्याल है कि कोई गाने सुना जाए या अभी आगे और कुछ नहीं, बातें बिल्कुल, कर ली जब जाए? तार छेड़े जाने चाहिए साज के, तो हम यहाँ पे गीत सुनते हैं उनकी फिल्म का। मतवाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले। मतवाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले। मतवाली आंखों वाले। तुझको शायद धोखा हो गया, सुन ऐ हंसी, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं। तू है तो महफिल में रंग हो, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, हाय हाय कुछ भी नहीं। मतवाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले। मतवाली आंखों वाले। मैं तेरी दुनिया में अजनबी, कहीं और है मंजिल मेरी, मंजिल मेरी। कह सुन ले दो बातें प्यार की, दुनिया तेरी, महफिल तेरी, महफिल तेरी। मतवाली आंखों वाले, ओ अलबेले दिल वाले, दिल तेरा रहेगा अगर तू इसे अपना ले। मतवाली आंखों वाले। तो श्रीवास्तव साहब, आपने दरिया दिली की बात की, महमूद साहब की, तो इसके बारे में बहुत किस्से मशहूर जी, है कि वो जी। किस तरह से लोगों को मौका देते थे जी। और किस तरह से लोगों की मदद करते थे। और उनकी एक खासियत ये भी थी कि जिन्होंने उन्हें मौका दिया, हाँ, हाँ। उनका एहसान भी वो मानते थे और हाँ, उसका हाँ। जिक्र हर जगह किया करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गुरुदत्त साहब ने उन्हें क्योंकि प्यासा में मौका दिया और सीआईडी में, तो उन्होंने इस बात के लिए भी हमेशा सबके सामने इस बात का जिक्र किया और गुरुदत्त साहब को बहुत मानते थे। तो मधुलिका, इस बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब उन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा माना और अपने बेडरूम में गुरुदत्त साहब की हमेशा के लिए एक फोटो लगा रखी एक थी। बड़ी सी, हाँ। और वो देखते थे तो कहते थे कि हाँ, ये इन्होंने मुझे मौका हाँ, दिया है। हाँ, हाँ। और जहाँ तक अभी सुमन तुम बात कर रही थी कि वो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते थे, लेकिन उनके बारे में मैंने एक चीज और भी पढ़ी थी कि वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान थे और जल्दी दूसरों का एहसान लेते नहीं थे। और यही वजह थी कि जब मीना कुमारी जी से जो उनका रिश्ता था, उनकी बहन से उनकी उन्होंने बहन, जी, शादी जी, की थी, मधु, हाँ। हाँ, मधु से। जी। और जब उन्होंने कहा कि आप कमाल अमरोही जी, जो उनके पति थे मीना कुमारी जी के, उनसे जाके मिलो, तो उन्होंने मना कर दिया पहले तो, फिर गए भी, लेकिन शायद कमाल अमरोही जी को इतना अच्छा नहीं लगा, उनके अंदर ऐसा कोई एक्टर नहीं दिखा, कोई उनमें काबिलियत नहीं नजर आई, तो उन्होंने उनको चांस नहीं दिया। लेकिन महमूद साहब ने लोगों को अच्छे अच्छे मौके दिए, जैसे अभी इन्होंने बताया था कि एक तो म्यूजिक डायरेक्टर में आर डी बर्मन को जो पहला मौका दिया था वो जी, महमूद साहब छोटे ने, नवाब हाँ, फिल्म जी, के छोटे लिए। नवाब, उसका और क्या तो भूल भी म्यूजिक नहीं आर डी सकते। बर्मन ने भी अपने को प्रूव किया।
और फिर बाद में कुंवारा बाप में उन्होंने राजेश रोशन को पहला ब्रेक दिया था। बिल्कुल। और अमिताभ बच्चन को भी, ठीक है वो साथ हिंदुस्तानी में आए, लेकिन बॉम्बे टू गोवा में जो एक लीड रोल इनको मिला बच्चन साहब को, जी। वो महमूद साहब ने और दिया। ये भी कहा जाता है कि जावेद सलीम की जोड़ी ने बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग देख के उन्हें पसंद किया, और फिर जंजीर फिल्म में जी, जो एंग्री यंग मैन की जी, जो जी। एक आइकॉनिक रोल था, हाँ, हाँ, वो अमिताभ बच्चन को दिया, और जहां से कि उनके करियर को कह सकते हैं एक कि नया मुकाम, एक नया नई मुकाम ऊंचाई, मिला। एक इतनी सारी बातें कर ली तो क्यों ना बॉम्बे टू गोवा का ही गाना सुन ले। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक हंसता हुआ जी हाँ मजेदार। जी हाँ जी हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। हे 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 हो हे 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 हो हे। ओ महकी महकी ठंडी हवा ये बता, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे गोवा बॉम बॉम्बे गोवा, 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 बॉम्बे गोवा या। ये है प्यार का सफर, ठंडी हवा ये बता, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा। वाह 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 वाह। बॉम्बे गोवा बॉम बॉम्बे गोवा, 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 बॉम्बे गोवा या। ये है प्यार का सफर, 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 ये है प्यार का सफर। तो हम वापस अभी आ चुके हैं बहारे हमको ढूंढेंगी ढूंढेंगी। में। जी। तो ढूंढना इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे साथ यहाँ पे सुमन है और ये मधुलिका हैं, मैं तो राजीव हूँ ही। तो अभी जो हम लोगों ने ये बात की थी कि महमूद साहब ने कई लोगों को कई चांस दिए हैं, तो ये आमतौर पे एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट वाला होता है कि आमतौर पे कोई ऐसा नहीं कि भाई नौसिखिए को कि जिसको कोई ब्रेक न मिला उसको कोई ब्रेक दे दे, तो ये एक रिस्क वाला फैक्टर होता है। तो महमूद साहब की जो दरिया दिली की अभी मधुलिका बात कर रही थी, तो उसमें ये इसी का असर था बिल्कुल कि वो ये नहीं सोचते थे कि इससे मुझे लाभ होगा या कोई हानि होगी, फायदा नुकसान, ये बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो एक कलाकार जो सेंसिटिव कलाकार होगा उसकी ये पहचान है कि वो नफे नुकसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा। और जब इस तरह की बात होती है तो महमूद जब हीरो बन गए जी। एज ए हीरो, मेरा ख्याल है कि एक उनकी फिल्म थी प्यासे पंछी,
जिसमें वो हीरो थे और वो उनकी नायिका थी, क्या नाम था उनका कुछ? शोभा खोटे। हाँ बिल्कुल। तो ये जोड़ी जो इनकी जमती थी, और प्यासे पंछी में वो मेरा ख्याल है कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, और उसके गाने भी प्लेबैक मुकेश ने किया, सारे गाने उन्होंने महमूद साहब के लिए गाए। तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ें, इसके पहले हम प्यासे पंछी को भी थोड़ा उड़ता हुआ देख लें। जी, तो सुनते हैं फिर प्यासे पंछी का ये गीत। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। इस मेले में हम हैं अकेले, साथी किसे बनाएं, साथी किसे बनाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। ओ मत वाले राही तुझको मंजिल कहाँ बुलाए, किसको खबर है इन राहों में कौन कहाँ मिल जाए। जैसे सागर की दो लहरें चुपके से मिल जाएं, गीत मिलन के गाएं। है आहें किस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। छुपी है आहें किस प्रेमी की बादल की आहों में, बिखरी हुई है खुशबू कैसी अलबेली राहों में। किसकी जुल्फें छू कर आई महकी हुई ये हवाएं, गीत मिलन के गाएं। प्यासे पंछी नील गगन में गीत मिलन के गाएं, गीत मिलन के गाएं। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें ढूंढ रही हैं उन कलाकारों को जो आज हमारे बीच नहीं हैं, और हम अपनी बातों में फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं सबके पसंदीदा कलाकार महमूद को। तो श्रीवास्तव साहब, कोई और आपको बातें याद हो, क्योंकि आपकी तो मुलाकात रही है। हाँ, मुझे एक वो ध्यान आ रहा था, असल में उनके साथ वो छोटे नवाब का हम जिक्र कर रहे थे, तो आर.डी. बर्मन साहब को उन्होंने मौका दिया, और लता मंगेशकर ने एक बहुत ही अच्छा गाना उसमें गाया है, घर आजा गिराई बदरा सांवरी। हाँ, तो ये जो कंपोजिशन है ये आर.डी. बर्मन ने जो बनाई है, तो वो आपको मतलब ये लगता है कि होनहार पिता का होनहार जो बेटा होता है, जैसे एस.डी. बर्मन साहब का वो। तो चूंकि इस रिकॉर्डिंग में सारे में महमूद साहब सारे लोग थे, तो अब लता मंगेशकर वो हिचकिचा रही थी कि भाई ये नया म्यूजिक डायरेक्टर अभी किस तरीके का क्या बनाएगा, कंपोजिशन बनाएगा। तो जब ये कंपोजिशन इन लोगों ने बैठ के तैयार की और एस.डी. बर्मन साहब को जब सुनाया, तो बर्मन दादा ने कहा कि भाई इसको तो एक ही गाएगा, वो लता गाएगा अपने अंदाज में। उन्होंने कहा वो लता गाएगा। तो अब ये हुआ कि भाई हम लोग कैसे लता जी को बोले जी। तो ये बोला कि नहीं मैं करता हूँ ना। अच्छा, उस समय थोड़ा सा लता मंगेशकर इनके म्यूजिक में नहीं गा रही थी, तो वो थोड़ा सा वो था, लेकिन वो सारी चीजें अलग रख के एस.डी. बर्मन साहब ने सीधे फोन किया, ओ लता, वो राहुल आर.डी. ने वो पंचम ने बनाया गाना, वो तुमने गाना है।
और ये बात लता जी ने भी मेरे को कंफर्म की थी। तो लता जी ने कहा कि जैसे ही उनका फोन आया तो वो सारे गिले शिकवे पुराना था वो सब मैं भूल गई। मुझे अच्छा लगा कि दादा ने आगे बढ़ के मेरे को फोन किया। बोले कि मैं गई और रिकॉर्डिंग में वो सारे लोग थे, महमूद थे, वो सब वो बताए थे। बोले कि वो इतना अच्छा बना। लेकिन क्योंकि आपका तो ये व्यक्तिगत एक प्रसंग है, जी, आपने जी, खुद जी, सुना है जी, उनके जी, मुंह से। जी। तो एक चीज जो मैंने पढ़ी है कि छोटे नवाब के इस गाने के लिए जब रिहर्सल हुई थी और क्योंकि इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे एस डी बर्मन साहब से लता दी के, तो उन्होंने उनके बंगले की सीढ़ियों में बैठ के रिहर्सल की थी, ऐसा पढ़ने में आता है। तो ये बात कितनी सही है? ये सब अब इसमें कई बातें ऐसी होती है ना जिनको सुन के और आनंद लेना चाहिए। उसके गहराई में ये कि भाई ये सही है या गलत है, लेकिन हाँ मेहनत तो उन्होंने बहुत की। बिल्कुल। लता जी को भी लगा क्योंकि ये क्लासिकल जो कंपोजिशन है उसमें वो कहती थी कि भाई मैं ऐसा गीत ढूंढती थी कि इस तरह का गीत मेरे को मिले जिसमें मुझे लगे कि अब मैं कुछ कर रही हूँ। जी। तो ये गीत तो और आज भी देखिए। और जब इस गीत की इतनी तारीफ हो रही है, इससे एक ये बात भी तो जाहिर होती है कि महमूद साहब की वो नजर थी, वो संगीत का वो ज्ञान था कि वो पहचान पाए उस बच्चे की प्रतिभा को। और गीत किसने लिखा ये भी तो देखिए। उस जमाने में इस पहली फिल्म में महमूद के इसमें शैलेंद्र का गीत था वो। क्या बात है। मतलब ये लोग कितने मतलब पारखी लोग थे कि बेस्ट जो उस समय अवेलेबल था, नए होने के बाद में भी उन्होंने शैलेंद्र साहब को लिया। जी। तो ये इनके अंदर का जो कलाकार है, जो प्रतिभा लोगों को पहचानती है, तो ये गुण भाई ये रेयर ही कहा जाएगा ना। तो सचिन देव बर्मन जी का क्योंकि जिक्र आया तो एक जी। छोटी सी बात मुझे याद आई जो जी, मैं यहाँ जी। साझा करना चाहूंगी। बहुत जी। ही मजेदार बात है क्योंकि आपने कहा कि क्योंकि उनके बेटे थे, और कई बार ये होता है कि जो बड़े कलाकार हैं और बहुत आदर्शवादी कलाकार हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में भी विश्वास नहीं रखते और उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है प्रतिभा तो है पर शायद उतनी नहीं है, इस तरह का वो उनका विचार रहता है। तो सचिन देव बर्मन साहब का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था और उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन पंचम पे गर्व हुआ जिस दिन जब मैं घूमने जा रहा था तो पहले लोग कहते थे सचिन देव बर्मन और सचिन देव बर्मन का बेटा राहुल देव बर्मन के लिए पहली बार लोगों ने कहा अरे वो आर डी बर्मन के पिताजी जा रहे हैं। हाँ हाँ ये उस तो, दिन मुझे हाँ, लगा कि हाँ मतलब मेरा गर्व बेटा की बात तो है कि अगर एक अच्छा बाप कलाकार अपने बेटे के नाम से जाना जाए जी तो ये तो गर्व की बात है। इतनी सारी बातें करने सुमन और राजीव जी गाना तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। अरे वाह क्या बात। तो सुनते हैं ये गीत फिल्म छोटे नवाब से। घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, मुराजिया धक धक रे चमके बिजरिया,
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने बहुत सारी बात की, उनकी स्ट्रगल की, उन्होंने जिन लोगों को ब्रेक दिया, चांस दिया। अभी आप जिक्र कर रहे थे राजेश रोशन का भी, जिनको उन्होंने चांस दिया था फिल्म कुंवारा कुंवारा बाप, बाप में। कुंवारा बाप ये 1974 की फिल्म थी। तो दरअसल हुआ ये था कि ये राजेश रोशन साहब ने ही मेरे को बताया था, क्योंकि जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो ये पहले फिल्म की बात हुई कुंवारा बाप की, तो बोले कि भाई वो उनके रोशन साहब की डेथ तो इनके बचपन में ही हो गई थी। तो राजेश भाई ने बताया कि भाई हम तो बड़ा मुश्किल होता था कि भाई हमको कौन चांस देगा, बड़े बैनर में मिल नहीं सकता, उस समय तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स पहले ही से थे और उसमें हमको नहीं वो कर सकता था। जी। लेकिन बस यही है कि संबंध की बात है, उसमें इन्होंने किसी बैठकी में, चूंकि ये म्यूजिशियन थे राजेश रोशन, जी। तो उसमें महमूद साहब से मुलाकात भी हुई और मिलना जुलना होता था। तो महमूद साहब ने उनको देखा, उनकी सिंसियरिटी को, कि भाई ये रोशन साहब का बेटा होके भी एज ए म्यूजिशियन सबके साथ बजा रहा है, बिल्कुल डाउन टू द अर्थ जैसे वाली बात होती है। तो बोले कि उस समय उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मैं एक फिल्म अभी जब करने जा रहा हूँ उसमें आपको म्यूजिक देना है। तो बोले कि मैं तो ये सोच ही नहीं सकता था कि भाई हम कहाँ म्यूजिशियन है और कहाँ हम म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे और कोई ऐसे आके मेरे को कह देगा। तो वो इस बात का आज भी बड़ा रिगार्ड करते हैं कि महमूद साहब की वजह से उनको ये कुंवारा बाप मिली। और फिर जब कुंवारा बाप का आप म्यूजिक देखें तो उसमें तो एक से एक गाने। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने पहली दफ़े राजेश रोशन ने गवाया अपने उसमें। राजेश रोशन की भी जो कंपोजिशन थी, रफ़ी साहब ने जब वो गाया ना, वो निंदिया वाला तो खैर किशोर कुमार ने गाया है, आरिया निंदिया, हाँ हाँ। और एक जो रफ़ी साहब ने गाया है वो उनके साथ कोरस, हाँ, सज रही गली वाला, हाँ, सज रही गली मेरी अम्मा, हाँ हाँ। तो अब ये देखिए ये कितना प्यारा सा और कितना संवेदना से भरा हुआ ये संगीत है, गीत है। अच्छा, इन सब में जो इनपुट है वो महमूद साहब का है। राजेश जी ने मेरे को ये भी बताया, राजेश रोशन ने, कि वो बताते थे कि भाई हमको ये फील चाहिए, हमको ये चाहिए। बोले कि वो मतलब हम तो खाली वो इम्प्लीमेंट करते थे, वो बताते थे कि भाई ये इस तरह का सीन है, इस तरह का गाना है, तो इसमें यार राजेश अगर ऐसा करते तो कैसा रहेगा, हाँ नहीं यार इसमें कुछ मजा नहीं यार, अच्छा ऐसा करके जरा देखो। तो वो बोलते थे यार हम तो जैसे लगता है कि म्यूजिक वही कंडक्ट कर रहे हैं, हम तो खाली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो जानकारी, पूरी मालूमात उनको थी महमूद साहब को म्यूजिक के बारे में भी। तो इस फिल्म के गानों को सुनते हुए हम लगता है कि हमें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने तो श्रोताओं को यही वाला गाना सुने जो आपने कहा है, सज रही हाँ, मेरी सज गली। रही गली, हाँ हाँ। तो सुनते हैं ये गीत फिल्म कुंवारा बाप से। सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में, सज रही, अरे हाँ हाँ, सज रही रे, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, ओ अम्मा तेरे मुन्ने की, हाँ हाँ है, अम्मा तेरे मुन्ने की गजब है बात, ओ चंदा जैसा मुखड़ा, किरण जैसे हाथ, चंदा जैसा मुखड़ा, किरण जैसे हाथ, चंदा जैसा मुखड़ा, किरण जैसे हाथ, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में।
बिन माँ का बच्चा, न बाप न चच्चा, बिन खेत का बंडा, बिन मुर्गी अंडा, बिन पहिए गाड़ी, बिन औरत साड़ी, बिन आँख की पुतली, बिन आम की गुटली, है आम से हमको मतलब गुटली से क्या लेना, आम से हमको मतलब गुटली से क्या लेना, मिलाए हक अपना पुतली से क्या लेना, मिलाए हक अपना पुतली से क्या लेना, सज रही गली मेरी माँ तू मेरी गोदी में, सज रही गली मेरी माँ तू मेरी गोदी। महमूद साहब के बारे में जितनी भी बातें की जाएं कम है और बहुत सी बातें हैं साझा करने के लिए, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा दे रही हैं कि अपने यादों के सफर को अभी यहीं विराम दें और फिर से हम महमूद साहब के बारे में ही बातें साझा करेंगे आप सबसे। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, मधुलिका, बहुत बहुत शुक्रिया और सुमन संचय अग्रवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी हो